अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। आज के वीडियो में तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को हम इस नेक्स्ट व्लॉग में वेलकम करते हैं। इंक्रीज़ इन पेंशन इन बजट 2026 के हवाले से आज की हमारी वीडियो है कि क्या सूरत हाल चल रही है। देखें दोस्तों, एक बात क्लियर एंड कट है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ अभी शेयर की जा रही है वो हतमी नहीं है। ये मुख्तलिफ़ राय या मुख्तलिफ़ सोर्सेज़ के साथ जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचती है, हमारा काम है वो आगे पहुँचा देना। ठीक है, तो उसमें जो फाइनल जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको बजट आने के बाद ही पता चलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ गवर्नमेंट एक तखमीना लगाती है, अपना हिसाब किताब करती है और मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर इस चीज़ का इजहार करती है कि आगे क्या होने जा रहा है। तो वो वाले सोर्स और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या इरादा है। तो पेंशन के अंदर पेंशनर्स को बहुत बेताबी से इंतज़ार रहता है बजट का। इसके अलावा और सैलरी पर्सन को भी बड़ा इंतज़ार रहता है। साल में एक दफ़ा बजट के ऊपर अच्छी खासी सैलरी बढ़ती है मुलाजमीन की। लेकिन इसके साथ साथ आपको वाज़ह करता चलूँ कि बजट पर डिपेंड करता है कि जितनी महंगाई होती है क्या सैलरी भी उसी स्पीड से बढ़ती है। तो हम 5%, 10% या 15% सैलरी को देख के खुश हो जाते हैं, जी 10% इजाफा हो गया। लेकिन बाकी जो मसनूआत होती हैं जिसमें तेल है, गैस है, बिजली है और इन सारी चीज़ों पर जो टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है, तो वो समझ लें गवर्नमेंट एक जेब से हमें देती है और डाल देती है एक जेब में, और दूसरी जेब से हमारे डबल निकाल लेती है। 10% अगर सैलरी में इजाफा करती है तो 25-30% चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हमारी जो है डीवैल्यूएशन ऑफ मनी, जो पैसे की कदर है वो कम हो जाती है। और बाइंग पावर एक चीज़ होती है, बाइंग पावर भी कम हो जाती है जो सरकारी मुलाजम होता है इस तरह से। लेकिन नंबर जो है सैलरी का वो बढ़ जाता है, लेकिन बाइंग पावर जो है वो कम हो जाती है। तो बजट पर सिर्फ सैलरी नहीं, बाकी महंगाई की रेशो भी देखनी होती है। तो गवर्नमेंट ने पेंशनर्स के लिए जो है इनको उल्टा FBR के डिपार्टमेंट जो है हमारा टैक्स वाला, उसने टैक्स के अंदर टैक्स शामिल करने के लिए, टैक्स नेट के अंदर शामिल करने के लिए इसकी तजवीज़ का एक दिया है पैगाम। रोज़नामा जंग के रिपोर्टर हैं मेहताब साहब, उन्होंने अपनी ये ऑफिशियल यानी कि रोज़नामा जंग के अंदर ये न्यूज़ छपी हुई थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यानी कि अथेंटिक न्यूज़ है। और उन्होंने का कहना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर गौर कर रही है कि हम जो है जो पेंशनर्स हैं जिनकी पेंशन सालाना कैलकुलेट करके और सालाना पेंशन के ऊपर हम इनको टैक्स नेट के अंदर लेके आए, इन पर टैक्स लगाया जाए कि जो बंदा इतनी पेंशन ले रहा है वो इतना टैक्स देगा, ये जो इतनी ले रहा है। हालांकि पहले इसमें राहत दी गई थी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को, और इसके हवाले से हतमी शक्ल भी दे दी गई है। अब इस पर इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता ये बात की बात है। बहरहाल एक समरी और एक प्लान तैयार कर लिया गया है, कुछ लोग इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं। दूसरी जानब कुछ जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं या कुछ न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो इस चीज़ पर भी क्लेम कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि या ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है, दूसरा ऑप्शन या फिर गवर्नमेंट इस चीज़ पर गौर कर रही है कि इन तमाम सरकारी मुलाजमिन की सैलरी और पेंशन में इजाफा ना किया जाए, लेकिन इन्हें टैक्स में राहत दे दी जाए, टैक्स इनका कम कर दिया जाए। जितना ये टैक्स पे कर रहे हैं उसको हाफ़ कर दिया जाए। लेकिन उसमें मैं समझता हूँ मुलाजमिन को इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर सैलरी में इजाफा नहीं होगा, टैक्स में कमी कर दी जाएगी, तो उससे ये है कि बड़े स्केल वालों जिनको है, उन जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स देते थे, उनका चलो टैक्स कम हो जाएगा, उनको फ़ायदा होगा। जो टैक्स ही बंदा पहले ही कम दे रहा है अपनी सैलरी के हिसाब से और उसकी सैलरी भी नहीं बढ़ेगी, तो उसको कम फ़ायदा होगा बनिस्बत उसके जो ज़्यादा पेंशन या फिर ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा बड़े स्केल पर सैलरी ले रहा है, उन लोगों को फ़ायदा ज़्यादा होगा उस चीज़ का। मज़लूम तबका जो सफ़ेद पोश तबका है वो फिर जो है ख़सारे में जाएगा। IMF का जो है टीम जो है वो 16 मई 2026 को पाकिस्तान आ रही है। इसके हवाले से उनकी मीटिंग है और उसमें ये सैलरी में इजाफ़ा, पेंशन में इजाफ़ा, ये टैक्स के अंदर किन को शामिल करना है, ये सारी जो इन्होंने मीटिंग अपनी करके तैयार की है, हतमी शक्ल दे दी है। IMF के सामने ये सारे 3-4 ऑप्शन जो है उनके सामने रखे जाएंगे। फिर वो हमें बताएंगे कि आपने अपने मुलाजमीन को कौन से ऑप्शन पर लेकर जाना है जिससे उनका कर्ज़ा भी वापस हो सके और मुलाजमीन को भी, खैर उन्हें तो इतना नहीं है फ़र्क पड़ता कि मुलाजमीन को फ़ायदा हो रहा है या नहीं, उन्हें अपने पैसे से मतलब है और हमें IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। और IMF भी आपको पता है कि बहुत सियाना है, जब मुलाजमीन की या गरीब बंदे की बात आती है तो IMF एक्टिव हो जाता है, और जब वज़रा की तनख्वाहें आती हैं तो IMF को भी कोई एतराज़ नहीं होता। और उनका ये कहना है कि जी माली खसारा पूरा करने के लिए हम ऐसी स्कीम तैयार कर रहे हैं जिससे जो है माली खसारे को पूरा किया जा सके। ये वो खसारा है जो 1947 से लेकर आज तक पूरा ना हो सका। और
2 लाख से ज़ायद और 1 लाख से ज़ायद वाले पेंशन, 2 से 3 लाख वाले, इस तरह से स्लैब्स बनाकर इनको टैक्स के अंदर लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। इन पर पेंशन पर 2 से लेकर 5% तक टैक्स लगाया जाएगा जो पेंशनर्स हैं पाकिस्तान के मुलाजमीन जो हैं। और सालाना जो पेंशन थी उसके अंदर जो 6 लाख से बढ़ाकर इसको 12 लाख तक टैक्स की जो थी रेशो उसमें लाने का, 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख तक सालाना जो है टैक्स नेट के अंदर लाने पर भी गौर किया जा रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दिया कि टैक्स रिलीफ दे दिया जाए और इंक्रीज़ इन सैलरी वो ना दी जाए, और इंक्रीज़ इन पेंशन यानी कि सैलरी में इजाफ़ा और पेंशन में इजाफ़ा ना किया जाए, टैक्स में सिर्फ रिलीफ दे दिया जाए, कमी कर दी जाए मुलाजमीन के। इस तरह से उनकी सैलरी जो है वो ऑटोमेटिक जब टैक्स कम कर देंगे सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन उसमें फिर वही बात है कि जो बड़े बड़े स्केल वाले हैं जिनका 20-20 हज़ार टैक्स कटता है, 25-25 हज़ार टैक्स कटता है, उनको फ़ायदा होगा। जिसका टैक्स ही 4 हज़ार कटता है उसमें से वो 1 हज़ार छोड़ देंगे, उसे 3 हज़ार वो फिर भी टैक्स पे करेगा, तो वो इतना मैं समझता हूँ फ़ायदा नहीं है। बजट का ऐलान कर दिया गया 2026 से 2027 का। 5 जून इसकी डेट अनाउंस कर दी गई गवर्नमेंट की तरफ से कि 5 जून को 2026 से 27 का बजट पेश किया जाएगा। बाकी सारा जो है दूध का दूध और पानी का पानी तो बजट आने पर ही पता चलेगा। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। तो हम याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।